नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग मूल कर्तव्य अच्छे से कवर करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने वो ना पढ़ा हो, ना देखा हो तो ज़रूर देखना। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आज कवर करने वाले हैं। तो मौलिक कर्तव्य में पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने से पहले, एक्सप्लेनेशन देखने से पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं, है ना। थ्योरी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए मैं एक ब्लैंक पेपर ले लेता हूं। तो इसमें आपको हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए, कब आए, मूल कर्तव्य पहले थे कि नहीं, ये कब जुड़े, तो ध्यान देना है मूल कर्तव्य मूल संविधान जब लागू हुआ मूल संविधान तब उसमें नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए? बाद में जोड़े गए हैं। ठीक, अब समझो, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, जब संविधान लागू हुआ तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो आप ज़ीरो करोगे। ठीक है ना, और ज़ीरो ऑप्शन में होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कब जोड़े गए? तो कब जोड़े गए अगर बात करूं तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, इसके तहत जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10। बहुत अच्छे से याद, नंबर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। किसके तहत? तो याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति आती है, इसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? तो 8 की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े गए 10। नंबर्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 जोड़ने की सिफारिश की थी, जोड़े गए 10। और अगर मैं बात करूं वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है 11। अब ये 11वां कहाँ से आ गया? ये 10 तो कब आए? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 जोड़े गए, लेकिन जो 11वां आया, ये आया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। कौन सा? 11वां। ठीक है ना, इसमें क्या हुई? पे निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। अभी आगे हम लोग 11 के 11 मौलिक कर्तव्य अच्छे से देखने वाले हैं। तो इसमें क्या किया गया कि निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। ठीक, तो फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने? 10। लेकिन सिफारिश कितनी की हुई थी? 8। वर्तमान में कुल 11 है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां जोड़ा, जिसमें निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। आप समझो, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर प्रभावी हुए, प्रभावी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन प्रभावी होते हैं, तो प्रभावी को अच्छे से याद रखना है, ये होते हैं CR ईरानी समिति। CR ईरानी समिति बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपको बुक में हो सकता है, लोकल बुक में कम मिले। तो याद रखना है कि मूल कर्तव्य किसके तहत लागू हुए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन प्रभावी हुए CR ईरानी समिति। ठीक है ना, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। जोड़ने की सिफारिश हुई थी 8, जोड़े गए थे 10। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखते हैं, एक चीज याद रखना है, मूल कर्तव्य कैसे हैं? तो आवाद योग है। आवाद योग है, मतलब इनके हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था, जो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे वो भी आवाद योग थे, और मूल कर्तव्य भी कैसे हैं? आवाद योग है। लेकिन मौलिक अधिकार कैसे हैं? वो वाद योग है। मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसका आर्टिकल भी मैंने बता दिया था। क्लियर है? लेकिन मूल कर्तव्य कैसे हैं? ये आवाद योग है। क्लियर? उसके बाद याद रखना है कि 1998 में एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे जगदीश वर्मा, जस्टिस जगदीश वर्मा। इनकी सिफारिश पर एक वर्मा समिति का गठन हुआ, वर्मा समिति। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की, तो जानना ऐसे ही जरूरी है आपके लिए। जैसे क्या क्या सिफारिशें थी उनको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मूल कर्तव्य जो है, तो मूल कर्तव्यों का प्रसारण जो होगा वो आपका दूरदर्शन पर होना चाहिए और रेडियो पर होना चाहिए। दूरदर्शन, रेडियो पर जो है प्रसारण होना चाहिए। किसका? मूल कर्तव्यों का। कितने मूल कर्तव्य? 11। ठीक है। दूसरा अगर बात करूं तो सरकारी किताबों के पीछे आपने देखा होगा, अगर आपने बचपन में देखा हो, सरकारी जो किताबें होती थी
उसके पीछे मूल कर्तव्य 11 के 11 लिखे होते थे, है ना। तो वो किसके तहत है, वो भी जगदीश वर्मा समिति के तहत ही लिखे होते थे, ठीक है। तीसरा बात करूँ, इनकी सिफारिश और थी कि 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाए। मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाए, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना। कुछ प्रमुख बातें इन्होंने कही, जैसे दूरदर्शन या रेडियो पर प्रसारण होना चाहिए मूल कर्तव्यों का, सरकारी किताबों के पीछे मूल कर्तव्य लिखे होने चाहिए 11 के 11, और 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाना चाहिए, ठीक। इतनी बातें इन्होंने कही। मूल कर्तव्य का बेसिक स्ट्रक्चर। और अगर मैं बात करता हूँ पीछे, तो मूल कर्तव्य का उल्लेख किस में है। अब हम लोगों ने लागू कर दिया सब कुछ, अब उल्लेख किस में है, तो ध्यान देना, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, भाग 4A या 4 का में इसका उल्लेख है, और आर्टिकल पूछेगा तो 51A, ठीक। भाग 4A और 51A में इसका उल्लेख किया गया है, क्लियर है। 36 से 51 डीपीएसपी था, और डीपीएसपी के बाद क्या है, मूल कर्तव्य है, जो कि 51A में है, क्लियर है। अब जो 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए, 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए, वो कौन कौन से हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी भी दे रहे हो तो उसमें से 11 के 11 पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं उनको देखेंगे, उससे पहले 11 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, क्लियर है। तो देखो, पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है ना। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट देखना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है, यहीं पे आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको ऑप्शन दे देगा निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय गीत का आदर करें, राष्ट्रीय गीत का आदर करें, ये मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है ना। केवल क्या क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है, क्लियर। दूसरा देखो, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों को हृदय में संजोए रखें। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में जिसने भी जैसी भूमिका निभाई है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई हथियार हो, उसके प्रति हृदय में अपना संजोए रखें, एक इज्जत के साथ उसको देखें, क्लियर। ये आपका मूल कर्तव्य है। तीसरा देखो, देश की अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करें। बिल्कुल सही है, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें, क्लियर है, ये क्या है, मूल कर्तव्य है। चौथा, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र हित में कार्य करें। मतलब अगर मौका दिया जाता है कि आप आइए, बॉर्डर पे आइए, लड़िए, तो आपको तुरंत जाना है, ये क्या है, ये आपका मूल कर्तव्य है, क्लियर। पांचवा क्या है, देश की सामाजिक संस्कृति को समझें तथा इसे ऐसी प्रथा का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। सभी संस्कृतियों को समझें, लेकिन ऐसी कोई भी अगर प्रथा है जिस पर महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करें, उसका विरोध करें, क्लियर। छठवा क्या है, देश में आपसी भाईचारे तथा समरसता की भावना को बनाए रखें। सबको पता है भाईचारे को बनाए रखें, क्लियर है, मूल कर्तव्य है। सातवां क्या है, पर्यावरण की रक्षा करें व वन्य जीव, नदियों, झीलों का संरक्षण करें, ठीक है ना। पर्यावरण का संरक्षण करें, वन्य जीव का संरक्षण करें, नदियों, झीलों का संरक्षण करें, ये क्या है आपका, ये है मूल कर्तव्य, ठीक। आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन की भावना की विकास करें। मतलब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन, ऐसी चीज़ों का विकास करें जिससे आपका ज्ञान का विकास हो रहा है, ये आपका क्या है, ये मूल कर्तव्य है, क्लियर। उसके बाद देखो, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक जो भी संपत्ति है, सभी की संपत्ति है, जैसे रेलवे है ना, तभी तो लिखा रहता है रेलवे आपकी संपत्ति है, एक सार्वजनिक संपत्ति, उसकी क्या करें, रक्षा करें, ये आपका मूल कर्तव्य है। उसके बाद देखो, सभी अपने व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें, ठीक। और 11वां क्या है, जो मैंने बताया, माता पिता या अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। मतलब निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। और जो 11वां है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, क्लियर। ये 11 मूल कर्तव्य हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं तो वो देखना ज़रूरी है, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी संतुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। जैसे मैंने बताया कि मूल संविधान में तो था नहीं, जब लागू हुआ तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लागू हुआ था। कुल 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्लियर। अगला देखो, सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है, तो भाग दो में क्या है, नागरिकता है, बिल्कुल सही है। भाग 3 में मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, बिल्कुल सही है।
भाग 4 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य किसने है? ये है भाग 4A में। क्लियर है? 4A में। ओके, आगे बढ़ो। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं होगा? अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन शुरू होते हैं। जो 11 मूल कर्तव्य हम लोगों ने पढ़े उसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देखो, पहला है लोक चुनाव में मतदान करना। अब देखो, जो हम लोगों ने 11 पढ़े वहाँ पे कहीं चुनाव की बात आई थी? नहीं आई थी, तो ये मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकास विकसित करना, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल सही है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, बिल्कुल सही। लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। क्लियर है? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A, यहाँ गड़बड़ हो गया है, ऐसे लिखना है ना, हाँ, भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? भाग 4 क्या है? मूल कर्तव्य, पहले बता दिया है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, बिल्कुल है। अगर राष्ट्रीय गीत आता तो नहीं होता। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना रखना, बिल्कुल सही, भाईचारे की बात की गई थी। अपने माता पिता गुरु को आदर करना, ये बात नहीं की गई है। मौलिक कर्तव्य में ये बात नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, बिल्कुल। तो सी आपका गलत हो गया। माता पिता गुरुओं का आदर करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्लियर है? आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना बिल्कुल है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना ये नहीं है। प्राकृतिक वातावरण रक्षा करना, सुधार करना, बिल्कुल है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 49 में है। और ये क्या है? एक डीपीएसपी है, ये एक नीति निर्देशक तत्व है। क्लियर? अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो प्राकृतिक वातावरण की रक्षा संवर्धन करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा करना, ये नहीं है। ये किस में है? ये आर्टिकल 49 में है, जो कि डीपीएसपी है और जो कि 22 में ही आया हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है ना, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। क्लियर? अगला देखो, निम्नांकित में कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यही गलत है। क्यों? क्योंकि मूल कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। मूल कर्तव्य 4A में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है ना, और मूल कर्तव्य भाग 4A में है। तो ये हर तरह से अलग है, तो ये एक दूसरे का हिस्सा तो नहीं है, तो पहला ही आपका नहीं होगा। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि अनुच्छेद 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में ही तो है। क्लियर? अगला देखो, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। अब देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण या वन्य जीव की रक्षा करना ये तो आर्टिकल 48A में भी था, जो कि डीपीएसपी था, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी था। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पूछा गया है संरक्षण एवं सुधार करना, जो कि क्या है? कर्तव्य होगा। अब मौलिक कर्तव्य किस में है? 51A में है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है यहाँ पे, है ना। यहाँ कर्तव्य की बात ऑलरेडी कर रहा है वो, तो जो पर्यावरण की रक्षा करना है वो डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों में है। क्लियर? आगे देखो, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, बिल्कुल। आयकर अदा करना, आयकर की बात कहीं नहीं की गई, इनकम टैक्स की बात कहीं नहीं की गई। तो हमें अच्छे से पता है, जब दो नहीं है तो दो इसमें है काट दो, दो इसमें है काट दो, दो इसमें है काट दो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है 11 मौलिक कर्तव्यों को, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अच्छे से कर लिया। क्लियर है? आगे, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसका संवर्धन करना, बिल्कुल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, संजोए रखने की बात हम लोगों ने की थी, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अस्पृश्यता की बात, छुआछूत की बात आर्टिकल 17 में की गई है,
जो कि मौलिक अधिकार है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। अच्छे से डीपीएसपी अगर आपने पढ़ा है तो आर्टिकल 50 अच्छे से रट लिया होगा। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21A में है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, आर्टिकल 17 में है। तो आपका A, C, D तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका B ही सही है। क्लियर? आगे देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो थोड़ा सा अगर पीछे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आम चुनाव में मतदान करना, यही मौलिक कर्तव्य नहीं था। और ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऑप्शन है, उसमें भी ये था, इसमें भी ये है ना? तो यही सही है। मौलिक कर्तव्य से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस आपको अच्छे से PYQ ही अच्छे से एक बार कवर कर लेना है, आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, 42वें संविधान संशोधन या 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? हालांकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे अध्याय जोड़े गए थे, बहुत सारे नई नई चीज़ें जोड़ी गई थी। इसी वजह से इसको जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। और इसमें निम्न में से मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए हैं। क्लियर है? अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वें में जोड़ा गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो मूल कर्तव्य जो है भाग 4A में है और 51A में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4A में है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मूल कर्तव्य 42वें के तहत जोड़े गए, 42वां 1976 में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? देखो, मौलिक कर्तव्य किस में उल्लिखित है ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको रोमन अच्छे से पता होना चाहिए। तो 4A, 4 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना? और वैसे भी आपको पता है कि 4A में है, तो A भी इसी में केवल जुड़ा है, ये से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगला देखो, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्याख्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में होता है, ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो 51 में ही है। वही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगला देखो, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? मूल कर्तव्य 42वें 1976 के तहत जोड़ा गया, तभी से किया गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 42वें के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह, तो मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया। अब प्रभावी किसके तहत किया गया? तो CR ईरानी समिति, CR ईरानी समिति के तहत प्रभावी हुए, ठीक है ना? लिखित सिफारिश के तहत सम्मिलित कब हुए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत 42वें 1976 के तहत। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है? अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तो इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने बताया जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कैसे हैं? वो एक आवाद योग है। इनके तहत हम सुप्रीम कोर्ट, इनके हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो प्रवर्तित तो करने की बात ही नहीं की गई, पहला गलत हो गया। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, बिल्कुल नहीं। ये विधि मतलब विधिक कानून के साथ संबंधित है। भाई, कानून को बदलने के लिए संविधान संशोधन किया जाता है और उसके तहत हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें हम कहीं नहीं जा सकते। मौलिक कर्तव्य को लागू करना ये राज्य का अपना मैटर है, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना? दूसरा भी गलत है, तो पहला और दूसरा गलत है, तो ना तो ए ना तो दो।
ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है तभी आईएएस में आया हुआ है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मौलिक कर्तव्य के समाप्त होते हैं। मौलिक कर्तव्य का जो स्टार्टिंग में थ्योरी है थोड़ी सी, उसको अच्छे से कवर करना है। जो प्रमुख भाग हैं, प्रमुख समितियां हैं, उसको अच्छे से कवर करना है। प्लस जो 11 मौलिक कर्तव्य उनको अच्छे से रट लेना है। बस क्वेश्चन इसी में से आता है। इसमें कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। इसको मुश्किल से आधे घंटे का चैप्टर है, अच्छे से रट डालो, काम खत्म। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।